हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो, हमने ये इतनी सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दी हैं। अब हमारी रह गई है लास्ट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसके आगे क्या हम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। पेपर तक हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी कंटिन्यूस बनी रहे। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस होती रहे। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज देती रहती हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। ठीक है, ये देखो, इससे पहले हमने सारे के सारे एग्ज़ाम कवर कर लिए हैं, है ना। ओके, फर्स्ट ये है कि ये सिर्फ MPPSC FSO के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं, जैसे माइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रामोदय एग्ज़ाम हो ना, फिर इंजीनियरिंग सर्विस, डेंटल ऑफिसर, ठीक है, माइनिंग ऑफिसर, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स की PYQ कराए हुए हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमें 7 से 8 नंबर गेन करने में सहायक होते हैं। ओके, अब हमने क्या करा है, इसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है ना। तो आप टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, बेहद अच्छी है और आपको हेल्पफुल भी रहेगी आगे चल के। ठीक है, ओके, अब हम कर लेते हैं क्या 27, है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, सपोर्ट जरूर कर देना। ओके, 27 देखते हैं हम, नेशनल हस्बेंड्री एग्ज़ाम 2021। हाँ, 332 पेज पे है। यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं। ये रहा, ये हमारा पेपर है। अब स्टार्टिंग देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो, जबलपुर के बारे में एक क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बेड़ा घाट अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में है। जबलपुर में बेड़ा घाट अवस्थित है, हमें सभी पता है ना। बेड़ा घाट जबलपुर के अलावा यहाँ पर गौरी घाट है ना, तिलवारा घाट, संग्राम सागर लेक, मदन महल जैसे स्थल भी अवस्थित हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि संग्राम सागर लेक कहाँ पर है, तिलवारा घाट कहाँ पर है और मदन महल कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, हमारे जबलपुर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखो, ये 22 का करंट अफेयर है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 2025 की स्पीडी पढ़नी है। उसमें सारा का सारा देखो, अभी हमारे पास 3 महीने का टाइम है ना। यदि आप एक एक चैप्टर भी करेंगे तो डे बाय डे हो जाएगा। ठीक है, और रिवाइज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। माना है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप ना जैसे 5-6 दिन एक एक यूनिट करेंगे ना पेपर फर्स्ट की, तो भी हो जाएगा कंटिन्यूस। जैसे 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे जरूर दे दो इसको। ठीक है, और 6 घंटे आप मेन पेपर को दे दो, यदि मेन पेपर जो है आपका वीक है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका पर, और एक शेड्यूल बना के पढ़ें। ओके, थर्ड क्या लिखा है, वॉकी टॉकी में किस प्रकार का संचार या संचार चैनल का यूज होता है। देखो, 3 प्रकार का रहता है, या सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या कहलाता है कि हम किसी मैसेज को भेजते हैं तो सिर्फ वो रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर जो रहता है वो सेंडर को कोई मैसेज नहीं कर पाता। यहाँ पर बस सेंडर एक दिशीय बस मैसेज को भेज पाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बस मैसेज को भेजेगा और यहाँ से कोई जो रिसीवर से कोई भी मैसेज सेंड नहीं होगा। ठीक है, बस एक ही दिशा में होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको मैसेज किया, तो आप तभी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे ही मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तब आप कोई मैसेज करेंगे और मेरे पास आएगा, है ना। कुल मिला के कंटिन्यूस आप उसको बात नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको भेजूंगी, आपको जब वो प्राप्त होगा तब आप उसका रिप्लाई देंगे या आंसर देंगे। फुल डुप्लेक्स में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस हम चैटिंग करते हैं, चैटिंग करना, कॉल पे बात करना, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस कॉल करना, ये कहलाता है फुल डुप्लेक्स। मतलब हम अपनी बात भी रखते जा रहे हैं कंटिन्यूस, आप भी रखते जा रहे हैं एक ही समय में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। डबल डुप्लेक्स कोई एक चीज़ नहीं है, ये तीनों प्रकार के हैं। ठीक है, ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन क्या देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या देखेंगे। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है। ठीक है, मतलब कि CPU का घटक नहीं। अब हमें पता है रजिस्टर्ड भी CPU का घटक होता है। अंकगणितीय तर्क इकाई मतलब ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ALU। ठीक है, फिर नियंत्रक इकाई मतलब कि कंट्रोल यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट। अब सेकेंडरी मेमोरी है ये, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी तो हमें पता है कि ये जो है एक्सटर्नल है, मतलब इनको कनेक्ट करके हम जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से नहीं आ जाएगा, बल्कि प्राथमिक मेमोरी
हो सकता था, ठीक है। बट अभी ये तीनों तो होते ही हैं, रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम, क्या है 5th क्वेश्चन। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान कौन सा था? अंकुर योजना। हमने इसके बारे में पढ़ ली है और हमने सारी की सारी योजनाएं, ना केवल ये योजना बल्कि सारी की सारी योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ा था। आपको 5 के 5 पार्ट मिल जाएंगे योजनाओं से रिलेटेड। हमने ना केवल वृक्षारोपण से पढ़ा था बल्कि महिलाओं से संबंधित भी पढ़ा था, शिक्षा से भी संबंधित पढ़ा था, कृषि से भी संबंधित पढ़ा था। जितनी भी योजनाएं थी हमने सारी की सारी मध्य प्रदेश की योजनाओं को कवर किया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब जैसे मंगल दिवस योजना लिखी है तो वो किस विभाग द्वारा देखो, कोई भी जब हम योजना पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है उस योजना का विभाग के बाद डेट देखनी है ना, कि कब स्टार्ट हुआ। यदि उसमें धनराशि लिखी है, धनराशि, तो उसको भी देखना है। आयु लिमिट लिखी है तो उसमें वो भी देखनी है, और विशेष में तो हम देखेंगे ही, ठीक है। तो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना का शुरुआत की है? तो किसने की है? महिला एवं बाल विकास। इसमें 4 दिवस भी होते हैं। प्रथम जैसे मंगल में क्या करेंगे, दूसरे मंगल में क्या करेंगे, गोद भराई, अन्नप्राशन, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं, ओके, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा जी हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? पहली बात तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। और ये पूरे भारत के जो 90 क्रमांक के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे 90 क्रमांक के, ओके, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, मध्य प्रदेश में किस जिले में ओरछा है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो कहाँ पर है ओरछा? निवाड़ी में, ठीक है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है कि किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई? देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, उसका नाम क्या है? अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य संस्थान के नाम से जानी जाती है। तो पहली बात तो ये जो संस्थान है कहाँ पर है? जबलपुर में। हमने इसका MCQ भी ऑलरेडी लगा लिया है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन ये आ चुका है और हमने इसका आंसर जबलपुर लगाया था। अब दूसरा जो हमें आंसर देखने को मिल रहा है, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1964। तो थोड़ा सा ये देखे चलना है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या लिखा है, भगोरिया उत्सव जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्या भगोरिया उत्सव गोंड जनजाति के बारे में? देखो, अभी हमने जनजाति में 2 जनजातियां पढ़ ली हैं, एक है भील, एक है गोंड, तो इसलिए इस पे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगोरिया उत्सव बहुत ज़्यादा फेमस उत्सव है हमारे मध्य प्रदेश का। और इसका आंसर हमने पढ़ा हुआ था कि ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये 3 प्रकार का रहता है ना, गुलगधेड़ो और फिर जाड़िया, है ना, गुलालिया, इस प्रकार से ये जो है 3 प्रकार से मनाया जाता है। 7 दिवसीय होता है ये, ओके, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखो, सेंसस से क्वेश्चन आने ही हैं, इसीलिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसको याद कर लेना है डायरेक्ट। क्या लिखा है, भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार थी, मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? क्या जन्म दर इतनी है 20.1? क्या मृत्यु दर इतनी है 6.1? जी हाँ, इन दोनों को याद कर लो, हो सकता है आगे चल के ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं था, इसीलिए मैं इसको नहीं समझा रही। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो जोवड़ जो अलीराजपुर में है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, और बहुत सरल भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बाण सागर परियोजना को मैंने 1000 बार पढ़ा दिया आपको, और फिर से पढ़ा देती हूँ क्योंकि हमने इसको बहुत बार अटेंड किया है, ठीक है। ये देखो, हाँ देखो, बाण सागर जो परियोजना है वो किस नदी पे है? पहली बात तो सोन नदी पे शहडोल में है। किस किस संयुक्त राज्य की ये परियोजना है? पहली बात है तो ये बिहार, दूसरा कौन सा है? यूपी, तीसरा कौन सा है? हमारा MP। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर हरसी परियोजना के बारे में भी हमने MCQ लगा लिया है। क्या लिखा है, हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो पहली बात है पार्वती नदी पर अवस्थित है। फिर ग्वालियर में अवस्थित है पहली, है ना,
ये जो परियोजना है ग्वालियर में क्रियान्वित है ना। ये क्वेश्चन ना 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने इतने सारे MCQ लगा लिए हैं, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि हूबहू रिपीट होते हैं, है ना। जैसे आज इस एग्ज़ाम में आया तो वही रिपीट होगा, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए जैसे आपके एग्ज़ाम के आसपास कोई एग्ज़ाम हो तो उसको ज़रूर पढ़ के जाओ। हो सकता है जैसे 2025 का आपका कोई एग्ज़ाम है तो 2025 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, ठीक है, वो आपको MPPSC की साइट से मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके जाओ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और PYQ तो लगा के जाओ। ये सारी की सारी PDF मैंने ऑलरेडी दे चुकी है, कुछ रह गई है तो मैं ये जो है पूरी PDF आपको दे दूँगी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो, ठीक है। ये जो हमारा PYQ का लास्ट वीडियो, या हो सकता है 1-2 और वीडियो रहेंगे कहीं और से, तो हम उसको भी करेंगे कवर, ठीक है। अब क्या लिखा है कि जून 2022 का करंट अफेयर है, हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए हम इसको फालतू नहीं देखेंगे। अब क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो क्रीडांगन था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना थी, काफ़ी यूनिक योजना है और ये क्वेश्चन भी बहुत अलग है ना। हर किसी से नहीं बनेगा क्योंकि हम आमतौर पर इस प्रकार की योजनाएं नहीं पढ़ते। अब देखो, ये भी बहुत नया क्वेश्चन था क्योंकि इससे पहले की बुक्स में नहीं था। क्या लिखा है, रंगत जो दोहा है निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, मार्च से संबंधित है, ठीक है। मार्च जो लोक नाट्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, मालवा में हमारे। हाँ, ये चीज़ हमें पता है ना। देखो अब क्या लिखा है, जो मामूलिया त्योहार है किनके द्वारा मनाया जाता है। क्या भील द्वारा मनाया जाता है, क्या विवाहित महिलाओं द्वारा, क्या गोंड द्वारा। देखो किसी जनजाति द्वारा नहीं, ये एक प्रकार का कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है ना। वैसे ही संजा मूपे है, संजा मूपे, और वैसे ही मामूलिया है, ठीक है, मामूलिया। अब इनका क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड और मालवा, दोनों के दोनों क्षेत्र हैं जहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर पर इसको बुंदेलखंड मान सकते हैं, है ना। और फिर ये देखना है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो कुंवारी कन्याओं के लिए। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसीलिए हमें ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब क्या लिखा है, 19 क्वेश्चन की द सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी है। तो द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, CM रह चुके हैं हमारे। फिर इनके बारे में हम क्या देखेंगे, शारदा पत्रिका इन्हीं ने निकाली थी। देखो ये जो पत्रिकाएं हम इसको पढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि शारदा जो पत्रिका है वो किसने बनाई है, ठीक है। तो शारदा पत्रिका किसके द्वारा बनाई गई है ना, वो किसके द्वारा, द्वारका प्रसाद मिश्र। दूसरा जब हम देखेंगे कि इनका जो लोकमत है पत्र जो है, या लोकमत पत्रिका है, उनका भी संपादन किसने किया है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना। इनका जो लोक कथा है या आत्मकथा जो हम मान सकते हैं, लोक कथा नहीं आत्मकथा जो है, तो लिविंग इन एरा है ना, लिविंग इन एरा। और इन्होंने, जो हमने पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ओके। अब हम क्या देखेंगे, हाँ क्या लिखा है, 1931 में चरण पादुका हत्याकांड। देखो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, तो हमें पता है कि 14 जो जनवरी है 1931, 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में, है ना, छतरपुर में चरण पादुका नामक स्थान पे ये घटना हुई थी, है ना। कर्नल फिशर द्वारा वहाँ पर जो है गोली चलाने के आदेश दिए थे, किसके द्वारा, कर्नल फिशर द्वारा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था, तो कौन थे वो, कर्नल फिशर। दूसरा, वहाँ पर कौन संबोधन कर रहा था जैसे बैठक को, तो सरजू दोवा, है ना, सरजू दौआ भी कह सकते हैं या दोआ भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके गोली चलाने से कम 21 से 28 लोग जो हैं उनकी वो शहीद हो जाते हैं। तो कौन कौन जैसे प्रमुख थे, जैसे रामलाल कुर्मी, है ना, रामलाल कुर्मी हो गए, और फिर क्या, सुंदरलाल दरोहा भी लिखा रहता है, दोहरा भी लिखा रहता है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ पे कुर्मी आ जाए तो ये समझ जाना कि लास्ट में जैसे उनके सरनेम में कुर्मी आ रहा है, तो ये समझ जाओ कि वो चरण पादुका हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम जब देखेंगे परिमल रासु की रचना क्या है, तो जगनिक द्वारा कौन सी, परिमल रासु भी लिखी गई है और आलाखंड भी लिखी गई है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आलाखंड। इसके बारे में क्या है, बुंदेलखंड के बारे में वर्णन लिखा है, ठीक है।
बुंदेलखंड। ओके, क्योंकि जंगली उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या 22 क्वेश्चन क्या है कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। तो बुंदेला वंश है ना, बुंदेला वंश जब हम पढ़ते हैं बुंदेला वंश, तो उसमें किसका नाम उतर आता है, रुद्र प्रताप सिंह, है ना, रुद्र प्रताप सिंह। उनके द्वारा जो है ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई गई थी, या ओरछा का जो स्थान है उनका भी निर्माण किया गया था। ठीक है, ओके। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था। तो देखो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब मतलब पूरी ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, बस आपको अब टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष का पद के उम्मीदवार कौन थे। तो पट्टाभी सीतारामैया थे, है ना, पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्हें गांधी जी द्वारा अपनी साइड से रखा गया था, लेकिन जैसे ही पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं कुछ वोटों से, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये इनकी हार नहीं है बल्कि मेरे स्वयं की हार है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और 1939 में कब हुई थी ये, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पर है, ये है जबलपुर में। ठीक है, और इनके स्थान पर जब ये इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो कौन बनता है इनका अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतने जो फैक्ट है हमें याद रखने हैं। अब हम क्या देखेंगे, ये कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, धार में, क्या ये संबंधित नहीं है, बिल्कुल है। भरहूत स्तूप, ये भी हमें पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, भरहूत स्तूप भी कहाँ पर है, सतना में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बौद्ध धर्म से ही संबंधित रखता है। और सांची स्तूप तो हमें पता है टोटली बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, मौर्य काल द्वारा इसको अवस्थित कराया था। ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, काकन मठ। काकन मठ कहाँ पर है, मुरैना में, और ये किससे संबंधित है, शिव और पार्वती के जो रूप में है उससे संबंधित है। ठीक है, अब किसने अवस्थित कराया था, ये कीर्तिराज। ठीक है, कीर्तिराज या कीर्तिपाल द्वारा इसको अवस्थित कराया था। और ये जो राजा थे कच्छपाल वंश से थे। ठीक है, ये थोड़े से कुछ फैक्ट है वो जो आपको याद रखने हैं। अब क्या लिखा है, ठाकुर जो रणमत सिंह है स्वतंत्रता के लिए कहाँ से संघर्ष किया। अब ये डिलीट हो गया क्वेश्चन, बाकी रीवा इसका आंसर आ सकता था। ठीक है, द बैगा किसकी बुक है, बैरियल एल्विन की। ओके, हमने पढ़ा तो नहीं है बट ये बहुत फेमस बुक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, IP एड्रेस नहीं है ये और शायद 256 तक ही होती है वर्ड्स, ये 257 है, अधिक है ना, इसीलिए ये शायद नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या होता है, सामग्री बनाना और साझा करना, दोनों के दोनों होते हैं। जब कभी ऐसी पॉजिटिव थिंग आए जैसे केवल सामग्री बनाना, केवल साझा करना, तो ऐसे बहुत इसकी संभावना होती है कि दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या लिखा है, केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है, तो NIC, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो है इसको थोड़ा सा याद कर लेना, जो बिल्कुल समझाने लायक ना होना तो उन क्वेश्चन को ज़रूर से रख ले, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, और हो सकता है कि आगे चल के भी पूछ ले। अब क्या पूछा है कि ई-कॉमर्स को क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर, सिर्फ भीतर पकड़ लोगे ना, अपने आप आंसर आ जाएगा इंट्रा। ठीक है, इंट्रा ई कॉमर्स कहते हैं इसको। अब क्या लिखा है, एक IT जो अधिनियम है 2000 का, कि किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो CA है को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस प्राप्त होता है, तो ये धारा 65 है। देखो, अब हो सकता है कि अब ऐसे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि क्या है कि जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब क्या लिखा है, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की जो ई दक्ष परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस और IT परियोजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है ई गवर्नेंस के आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? मतलब कौन कौन हिस्से हैं? तकनीकी परत, मतलब फिर उपयोगकर्ता परत, फिर संगठन परत, और कौन सी नहीं है? ये सुरक्षा परत। देखो मैंने आपको ये जो PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दी है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ लो, ठीक है। आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इसकी PDF ऑलरेडी दे रखी है। ओके, अब कौन सा रह गया हमारा 35। किस स्थान पे औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन हुआ था? 2022 का करेंट अफेयर है, हमें कोई मतलब नहीं। ये भी करेंट अफेयर है। अभी 2025 का जो करेंट अफेयर हमें उसको पढ़ना है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर के हैं। हाँ, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है कि खेल जगत में जो नाडा आता है, नाडा मतलब होता क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब कि जो लोग रहते हैं ना, ड्रग्स लेके आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, या फिर बहुत जिनको थकावट ना हो अपने गेम से उस कारण, तो फिर ये जो है नाडा जो है एजेंसी, ये उनकी मतलब देख रेख करती है कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो ड्रग्स लेके आया हो और जीता हो, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है कंट्रोल करती है। 39 देखेंगे हम। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल और भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? ये हमें नहीं पता था, एक नया फैक्ट है, इसको लिख लो, भोपाल से संबंधित है, ठीक है। ओके, क्या लिखा है? बजट 2022-23 का क्वेश्चन है, हमें नहीं पढ़ना है। 41 देखेंगे। मध्य प्रदेश के मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत ही फेमस है ये, है ना। मार्बल, इसमें कटनी में क्या होता है? मार्बल की कटिंग होती है और साथ में उसकी पॉलिशिंग भी करी जाती है। तो ये उद्योग मुख्यतः किस जिले में पाया जा रहा है? कटनी में। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी बहुत अधिकता में पाई जाती है, ठीक है। ओके, क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद राज्य के प्रति सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य की विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सभी पे बन जाएगा। कुछ समझाने वाला है ही नहीं इसमें। देखो 43 देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1982। हमें बहुत बार ये क्वेश्चन में देखने को मिल गया है। अब देखो, मध्य प्रदेश जो पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, कौन सी परियोजना है? अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? शहडोल में, ठीक है, शहडोल में है। शायद ये 1965 में अवस्थित हुई थी। कितनी क्षमता है इसकी? 210 मेगावाट, है ना। इसको हमने कुछ दिन पहले ही कवर करा था। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर कहाँ है? सिंगरौली में। कितनी मेगावाट है? इसको भी हमने पढ़ा था, शायद 4760 थी, है ना, मेगावाट थी। कोरबा सुपर थर्मल पावर ये नहीं देखनी है। JP ताप विद्युत परियोजना ये भी नहीं देखनी। यह लिखा है श्री सिंगाजी तापीय विद्युत जो ग्रह है किस जिले में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? खंडवा। शायद इसका क्वेश्चन भी हमने देखा था। कितनी थी ये? 25-20 मेगावाट थी, है ना। सबसे ज़्यादा अवस्थित है कि 2020 में जो भी योजना है उसका सबसे अधिक विद्युत क्षमता किस योजना की है? तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हाँ, ये देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से? सुहागपुर, मतलब शहडोल से, ठीक है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत के क्षेत्र, देखो हमने वन रिपोर्ट भी पढ़ ली है। अब यहाँ पर उज्जैन है, बट हमें क्या देखनी है? 18वीं रिपोर्ट। 18वीं रिपोर्ट कब आई है? 2023 को, लेकिन जो लॉन्च या प्रकाशित की है कब? 2024 को, ठीक है। और कौन से रिसोर्स सेट से ये इसको किया गया? रिसोर्स सेट 2 लेस 3 से, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी याद रखने हैं। 1987 में पहली बार लॉन्च हुई थी, 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में ये लॉन्च होती है, ठीक है। ओके, हाँ, नामोदास किसने नाम दिया? टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामोदास नाम दिया है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग, जैसे मैकलसोता भी बोला जाता है, रेवा भी बोला जाता है ना, नामोदास भी बोला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। अब नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्या नर्मदा घाटी तक पहुँचते पहुँचते मानसून हवाएं शुष्क हो जाती हैं? क्या सतपुड़ा की वृष्टि चित्र? ये दो मेन जो है कारण है। नर्मदा जो है सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में हो जाती है, मतलब कि वहाँ तक जल नहीं आ पाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है समानांतर है ना। सतपुड़ा जो पर्वत है पानी के समानांतर है, इस प्रकार से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती और वृष्टि क्षेत्र छाया का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अब बैयर पठार किस खनिज के लिए? देखो ये तो मेनली बॉक्साइट के लिए फेमस है। कहाँ पर है? यहाँ पे बालाघाट में, ठीक है। हमने पढ़ा भी था बी मतलब बैयर पठार, बालाघाट और बॉक्साइट,
लेकिन यहाँ पर दोनों ही उन्होंने आंसर दे रखे हैं, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो है पहली प्रिविलेज इसको देनी है बॉक्साइट को, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, है ना। ओके, और हमने टेस्ट सीरीज भी जारी कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।